खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये साल 2021 और 22 में डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत करोड़ों रुपया हर मदरसा को जो है मंत्रालय की ओर से आया हुआ था, जिसमें सभी मदरसे को जो है दुरुस्ती और उसके अच्छे से एजुकेशन के लिए फ़ंड था। लेकिन वो फ़ंड का इस्तेमाल किसी भी मदरसा में जो है लगभग हम कहते हैं कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है कि ये स्कीम आ चुकी है। अगर हम बात करें इस मसले पर पत्र व्यवहार किया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की फ़रहत अमीन शेख ने, तो जब वो थाने ज़िला अधिकारी कार्यालय पर पहुंची तो उन्हें पता चला कि लास्ट जो डेट थी वो उसी दिन की थी जिस दिन फ़रहत अमीन शेख पहुंची थी। तो फ़रहत अमीन शेख ने जो है रिक्वेस्ट और गुजारिश की कि ये स्कीम ज़्यादातर जो है मुमरा कौसा के मदरसा तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मदरसा ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट स्कीम जो है वो पहुंच नहीं पाती, क्योंकि लोगों तक जो है ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं रहती। तो इस पूरे मसले को लेकर के जो है फ़रहत अमीन शेख ने एक अपील भी करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं वो अपने मदरसा के लिए थाने ज़िला अधिकारी कार्यालय पर पहुँचे और इस डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण का जो है स्कीम का फ़ायदा उठाए। करोड़ों रुपए का फ़ंड है और बच्चों के जो है अच्छे मुस्तकबिल भी सुधरेगा अगर अच्छी जगह पैसा जो है इस्तेमाल होगा। तो इस फ़ंड को लेकर के क्या पूरी जानकारी और अपील की है फ़रहत अमीन शेख ने, वो हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की महिला अध्यक्ष। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कुछ ये था कि आज मैं कलेक्टर ऑफिस में खड़ी हूँ। कल सोशल मीडिया पे एक प्रेस ग्रुप में जो हमारा है उसमें कलेक्टर की जानिब से एक इन्फॉर्मेशन आई थी, जहाँ पर एक स्कीम के बारे में बताया गया था जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम। ये स्कीम के अंडर जो है जहाँ पर भी मदरसे हैं, बच्चे तालीम हासिल करते हैं, तो वहाँ पर मदरसों की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए जो है मंत्रालय से यानी मंत्रालय से फंड आया था। कलेक्टर को ये नोटिस मिली थी, तो अब मेरे को कल मुझे ये नोटिस मिली और आज इसकी ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आज मैं कलेक्टर ऑफिस आई थी। तो यहाँ पर आके मुझे ये पता चला कि आज इसकी लास्ट डेट है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है या ये लोग करना क्या चाह रहे हैं, या इनकी ये क्या बोल सकते हैं, ये इतने अपने लेजीनेस दिखा रहे हैं। या दो ही बात हो सकती है, या तो इनको काम में मन नहीं है, इनका लेजीनेस है, भाई आज लास्ट डेट है ये कल इशू कर रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने ये बोला मुझे कि हम लोगों ने 4 तारीख को न्यूज़पेपर में इसकी पब्लिकेशन दी थी। अब मुझे एक बात बताइए, सोशल मीडिया का ज़माना है, कल मैं भी सोशल मीडिया पे पढ़कर आज मैं इन्फॉर्मेशन लेने यहाँ पर आई और मुझे पता चल रहा है कि आज इसकी लास्ट डेट है। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मैंने इनसे एक रिक्वेस्ट दी है, कलेक्टर को रिक्वेस्ट दी है कि भाई और कल हम लोग मंत्रालय को भी रिक्वेस्ट देंगे कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कीम जो है मदरसे के लिए स्पेशली जो स्कीम है, इसके तहत जो बच्चे जो है इसमें तालीम हासिल करेंगे और बेटर एजुकेशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को मिलेगा। तो ये जो है स्कीम को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। और यहाँ तक कि मेरी जब बात हुई तो उन्होंने इस बार को मंजूरी दी है कि अगर आप कुछ लेटर लेकर आ रहे हो मदरसों के तो लाइए, हम उनका कर देंगे करके। लेकिन आप एक बात बताइए, ये स्कीम लाकर देने की, लोगों के बीच में लाकर देने की जिम्मेदारी किसकी है? हम नगर सेवक या हम एमएलए क्यों चुन कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम हो वो लोगों तक बराबर पहुँचे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने बार बार कहा है कि कम्युनिटी लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी मुसलमानों की लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम में से कोई अगर मंत्रालय में या कॉरपोरेटर हम में से कोई हो ना, तो अब एक बात बताइए, अब हमारे जितने भी कॉरपोरेटर हैं 3-3 साल के इनके टेन्योर हो गए, कौन सा फ़ायदा किसको पहुँचा है बताइए? सिर्फ ज़ाती फ़ायदा जो है बहुत लोगों को पहुँचा है, लेकिन पब्लिकली किसी को फ़ायदा नहीं पहुँचा है। अब बताइए स्कीम जो है ये कितनी कारामद थी मदरसों के लिए। और यहाँ तक कि मेरी जब बात हुई तो उन्होंने इस बार को मंजूरी दी है कि अगर आप कुछ लेटर लेकर आ रहे हो मदरसों के तो लाइए, हम उनका कर देंगे करके। लेकिन आप एक बात बताइए, ये स्कीम लाकर देने की, लोगों के बीच में लाकर देने की जिम्मेदारी किसकी है? हम नगर सेवक या हम एमएलए क्यों चुन कर देते हैं ताकि गवर्नमेंट की जो स्कीम हो वो लोगों तक बराबर पहुँचे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने बार बार कहा है कि कम्युनिटी लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी मुसलमानों की लीडरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम में से कोई अगर मंत्रालय में या कॉरपोरेटर हम में से कोई हो ना, तो
अब एक बात बताइए, अब हमारे जितने भी कॉर्पोरेटर हैं 3-3 साल के इनके टेन्योर हो गए, कौन सा फ़ायदा किसको पहुंचा है बताइए? सिर्फ ज़ाती फ़ायदा जो है बहुत लोगों को पहुंचा है, लेकिन पब्लिकली किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। अब बताइए ये स्कीम जो है ये कितनी कारआमद थी मदरसों के लिए, कितनी कारआमद थी मदरसे में बच्चे तालीम हासिल करने के लिए। ये तो वही हिसाब हो गया, कर्नाटका में जो है हमारे मुस्लिम बच्चियों को गेट बंद करके डायरेक्टली मना कर दिया गया कि तालीम मत लो, और यहाँ पर ये लोग इनडायरेक्टली तरीके से बच्चे लोगों को बोल रहे हैं कि तालीम आप मत लो। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर हम किसी नगर सेवक को चुन कर लाते हैं, किसी एमएलए को चुन कर लाते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट से जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुँचे। यही उनका काम है, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। ये सब स्कीम जो है वो अपनी जेब में डालने के लिए नहीं होती है। तो फाइनली मैं आपको ये बता दूँ कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इसके बारे में रिक्वेस्ट दिया है, और यहाँ पर वो लोगों ने मान भी लिया है कि उन्होंने कहा भी है कि आप फॉर्म लेकर आइए, हम उन लोगों का फॉर्म जो है वो आगे तक फॉरवर्ड करेंगे। तो जो ये मेरा वीडियो देख रहा है, मैं आपको बता दूं कि आप अगर जिसका मदरसा है यहाँ पर, तो जो बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, आप कलेक्टर ऑफिस में यहाँ पर नियोजन भवन है, आप यहाँ पर आइए, 3rd फ्लोर पर आप जाके वहाँ पर से फॉर्म भरिए, और मंडे के दिन तक अगर जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी यहाँ पर आके फॉर्म भरिए, और अपने अपने मदरसों के बच्चों का और मदरसे का फ़ायदा उठाइए जो सरकार की तरफ से आपको मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।